नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो एक बार फिर रैपिड फायर टॉप 50 क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज माइक्रोसॉफ्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना आवश्यक होता है। दोस्तों बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रन के डायलॉग बॉक्स में जब आप विन वर्ड टाइप करते हैं तो आपका वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। विंडो के साथ जैसे आप आर प्रेस करेंगे रन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इसमें विन वर्ड टाइप कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है एमएस वर्ड क्या है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जिसमें हम किसी भी प्रकार का लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं तथा लेखन कार्य की एडिटिंग कर सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने का, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हमारा वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, यानी कंट्रोल एफ की मदद से फाइंड होता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। किसी भी निश्चित शब्द को फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। फाइंड विकल्प एडिटिंग ग्रुप में मौजूद होता है और एडिटिंग ग्रुप मिलेगा आपको होम टैब के अंदर। किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जब कोई नई फाइल हम सेव करते हैं तो आप कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, जो होता है सेव फाइल टैब में उपस्थित होता है। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करना है। तो दोस्तों जानकारी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी सुरक्षित फाइल को नया नाम देकर सेव करना हो या आपकी कोई सेव फाइल को आपको दोबारा से सेव करना हो तो आप विकल्प चुनेंगे सेव एज का। सेव एज विकल्प किसी पुरानी सुरक्षित फाइल को नया नाम देकर सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी शॉर्टकट कमांड है F12। इसीलिए दोस्तों इस विकल्प का जो राइट आंसर है वो होगा बी, सेव एज। आगे चलते हैं। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। दोस्तों सिंपल है, ये भी कंट्रोल बी बोल्ड करने का शॉर्टकट है। कंट्रोल बी से आपका लेखन कार्य मोटा हो जाता है, जिससे उभरा हुआ प्रतीत होता है, यानी बोल्ड करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी होती है। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हेल्प किसी भी सॉफ्टवेयर की हो, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको F1 कुंजी प्रेस करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर संबंधी आपको मदद चाहिए तो आप F1 कुंजी का प्रयोग करेंगे, ना कि वर्ड में। बहुत सारे ऐसे लगभग सभी सॉफ्टवेयर में मदद संबंधी सहायता के लिए, मदद प्राप्त करने के लिए आपको F1 कुंजी का प्रयोग करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है। दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना। दोस्तों बढ़ने का तात्पर्य है कि दो के अंतराल पर फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूं कि फॉन्ट साइज अभी हमारे पास 11 है और मैंने यहाँ पर अज्जू टैग लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाऊंगा तो आप देखेंगे फॉन्ट का साइज 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 20 दो के अंतराल पर बढ़ रहा है। यही मैं अगर लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करूंगा तो दो के अंतराल में फॉन्ट का साइज मेरा यहाँ पर घटेगा। तो दो के अंतराल पर फॉन्ट का साइज बढ़ता है तो दो के अंतराल पर फॉन्ट का साइज घटेगा। प्रश्न एक दूसरा यहां से भी बन सकता है कि दो के अंतराल पर फॉन्ट का साइज किस कमांड की मदद से बढ़ेगा। तो राइट आंसर है आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की मदद से। कंट्रोल डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल डी क्या करता है? बोल्ड करता है, फॉन्ट सेटिंग करता है, सुपर स्क्रिप्ट करता है या नन करता है। तो दोस्तों फॉन्ट की सभी प्रकार की सेटिंग आप कंट्रोल डी से कर पाएंगे, यानी कंट्रोल डी जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कंट्रोल डी दबाते ही फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जहां पर आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन कलर और आदि इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी खेल है फॉन्ट से रिलेटेड वो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर प्राप्त होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है फॉन्ट की सेटिंग होती है कंट्रोल डी की सहायता से। फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? तो दोस्तों मेन्यू
की बात करें तो टैब की बात हो रही है, रिबन की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि मेन्यू का तात्पर्य भी यहाँ पर टैब से है। तो होम मेन्यू में आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि फॉर्मेट पेंटर आपको ये मिलेगा। ये रहा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आपको होम टैब में या होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ग्रुप में मौजूद होता है। तो हमें आंसर मौजूद मिल गया। मैंने आपको बताया था कि एड्रेसेस से प्रश्न बनते हैं, कौन सा एड्रेस कहां पर है, यानी कौन सा विकल्प का एड्रेस क्या है। तो इसका राइट आंसर है होम मेन्यू। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की शॉर्टकट कमांड। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। दोस्तों 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेखन कार्य की सिधाई बाईं ओर हो जाती है, लेखन कार्य की सिधाई बीचों बीच हो जाएगी, लेखन कार्य की सिधाई दाईं ओर हो जाएगी, और जस्टिफाई से दोनों ओर से लेखन कार्य आपका इक्वल समान हो जाएगा। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए शॉर्टकट कमांड है, सिलेक्ट ऑल, जिससे आपका संपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी संपूर्ण पेज एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। हाइपर लिंक होता है फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको फिर बताया कि एड्रेस से बहुत प्रश्न बनते हैं, हाइपर लिंक कहां होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब आप इंसर्ट में जा रहे हैं तो आपको लिंक ऑप्शन के अंदर यानी लिंक ग्रुप के अंदर लिंक ऑप्शन मिलता है जो होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के होती है। हाइपरलिंक नीले रंग का होता है और उस पे कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए। और हाइपरलिंक के ऊपर जब माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हाथ का आकार भी ले लेता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हाइपरलिंक से रिलेटेड। और हाइपरलिंक 4 प्रकार से दिया जाता है। हाइपरलिंक को डिफॉल्ट देखने की स्थिति अंडरलाइन के साथ होती है। हाइपरलिंक का कलर सदैव नीले रंग का होता है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब या मेन्यू में पाया जाता है हाइपरलिंक। तो इसका जो राइट आंसर है हाइपरलिंक होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ये देखिए आगे चलते हैं। इक्वेशन मोड एनेबल करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है दोस्तों? अल्ट के साथ इक्वल टू, कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ ई, या इनमें से कोई नहीं। इक्वेशन मोड अनेबल करने की शॉर्टकट कमांड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपके पास अल्ट प्लस इक्वल टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपकी इक्वेशन अनेबल करने की कमांड अल्ट प्लस इक्वल टू है। देख लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल। मैं अल्ट बटन के साथ इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे आपका इक्वेशन रन हो गया यहां पर, और एक्सेल में ऑटो सम काम करता है। आप इसके अंदर किसी भी प्रकार की इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बी दे दिया मैंने, तो अब देखिए इस प्रकार से आप इक्वेशन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन को क्रिएट कर पाते हैं। अल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्टकट कमांड होती है आपके इक्वेशन को अनेबल करने के लिए। एक्सेल में अल्ट इक्वल टू ऑटो सम की कमांड है। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक को, बुकमार्क को, क्रॉस रेफरेंस को, या क्विक पार्ट को। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक दोस्तों 4 प्रकार से दिया जाता है, यानी आपने पढ़ा होगा पहला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। तो शॉर्ट लिंक हेडिंग स्टाइल में यानी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर पहुंचने के लिए आप शॉर्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक किसी प्रकार की लिंक की अगर बात हो रही है तो दोस्तों वो हाइपरलिंक से होगा। बुकमार्क का काम कर्सर की पोजीशन में पहुंचाने के लिए होता है। क्रॉस रेफरेंस काम करेगा आपको किसी निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए, वो केवल हेडिंग पर पहुंचाता है। लेकिन हाइपरलिंक आपको अन्य स्थान पर भी पहुंचाने का काम करेंगे, किसी और फाइल पर, किसी निश्चित स्थान पर, या नए डॉक्यूमेंट पर, या ईमेल भेजने के लिए। आगे चलते हैं। कंट्रोल एक्स कमांड होती है दोस्तों कट की। आपको पता है कट का काम होता है कि लेखन कार्य की प्रारंभिक स्थिति से हटकर नई जगह पर पहुंच जाना, अर्थात मूव हो जाने की प्रक्रिया को आप यहां पर कट के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल एक्स। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कई बार बता चुका हूं। सॉफ्टवेयर की पहली पंक्ति टाइटल बार, अंतिम पंक्ति स्टेटस बार, और जो टैब्स होते हैं वो कहलाते हैं मेन्यू बार या टैब। सबसे टॉप की पंक्ति टाइटल बार है, ये रहा नीचे वाली पंक्ति स्टेटस बार है,
ये बाईं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है और ये आपके टैब हो गए, मेन्यूज हो गए, ये रिबन हो गए, रूलर बार, ये स्क्रॉल बार। तो दोस्तों ऊपर का जो भाग है वो टाइटल बार है और जो नीचे का पंक्ति है वो कहलाती है आपकी स्टेटस बार। तो राइट आंसर टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो F7 शॉर्टकट कमांड है स्पेलिंग चेक की, जो किसी भी प्रकार की वर्तनी की जांच करती है और उसे ठीक करने में आपकी मदद करती है। गलत शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा प्रदर्शित होती है और सही शब्द के नीचे किसी प्रकार के रंग की रेखा प्रदर्शित नहीं होती है। जब ग्रामर की मिस्टेक होती है, शब्द की स्पेलिंग सही होती है, तो उस शब्द के नीचे हरे रंग की रेखा, और जब कंप्यूटर असमंजस की स्थिति में होता है, इट मींस कंफ्यूज होता है, तो उस शब्द के नीचे नीले रंग की रेखा प्रदर्शित होगी। रेखाओं से काफी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो F7 कमांड होती है स्पेलिंग चेक की। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है? दोस्तों ये ऑप्शन है ट्रांसलेट, और मैंने आपको बताया जांच संबंधी बातें, सॉफ्टवेयर से जांच करनी है, चेकिंग संबंधी बातें, ये सब आपको मिलेगी सीधे सीधे रिव्यू में। रिव्यू में जांच संबंधी बातें होती है, इसमें आपको स्पेलिंग मिलेगा, ट्रांसलेट मिलेगा। यहां से आप किसी भाषा को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मिला है आपको रिव्यू मेन्यू में या रिव्यू टैब में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रिव्यू। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सभी को पता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी है, यानी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है। यानी मैं रैंड कमांड यहां पर लगा देता हूं आप लोगों के लिए और फिर आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि मैंने यहां पर इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पैराग्राफ आ गए। अब मैं आपको विकल्प रन करके दिखा देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट डी सिलेक्ट करूंगा उस एरिया को, कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्ट किए गए लेखन कार्य के नीचे डबल अंडरलाइन लग चुकी है। तो डबल अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट कमांड होती है जो आपकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में या बॉटम में? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, टॉप में होगा या बॉटम में होगा। तो ये रहा आपका जूम स्लाइडर जो आपके पेज को जूम इन और जूम आउट करने में मदद करता है। तो दोस्तों कहां नजर आया आपको ये? बॉटम में। तो ये है इसका राइट आंसर कि आपको जूम का जो स्लाइडर है वो बॉटम में नजर आता है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की, जस्टिफाई होता है दोस्तों जब आपका लेखन कार्य दोनों ओर से समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जे। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये आपका पेज है, आप अभी देख सकते हैं लेफ्ट तरफ से सीधा है, राइट तरफ से नहीं है। कंट्रोल आर से राइट तरफ से सीधा होगा, लेफ्ट तरफ से नहीं है। कंट्रोल ई से लेखन कार्य बीचों बीच आ गया, लेकिन कंट्रोल जे आप देखेंगे लेखन कार्य लेफ्ट से भी इक्वल है और राइट से भी आपका लेखन कार्य इक्वल हो जाता है। ये फॉर्मेट है जस्टिफाई फॉर्मेट, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल जे। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है सभी अध्यायों की जानकारी, सभी अध्यायों के पेज नंबर, सभी किताबों का कवर पेज बनाने के लिए या पहाड़े लिखने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सभी अध्यायों की जानकारी, यानी टेबल ऑफ कंटेंट से आप इंडेक्स बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है टेबल ऑफ कंटेंट विकल्प है, रेफरेंस टैब में ये प्राप्त होता है। यहां मिलेगा आपको रेफरेंस टैब में पहला ही विकल्प है टेबल ऑफ कंटेंट, जहां से आप किसी भी लेखन कार्य की इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सभी अध्यायों की जानकारी मिलती है। इंडेक्स से ही आपको जितने भी चैप्टर हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? दोस्तों ये 8, 7, 9, 10। तो मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्न में आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि 2007 या 10 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं। तो
आपको पता है कि 2019 की अगर बात करें तो उसमें मेन्यू होते हैं 11, लेकिन ये प्रश्न है 2007 या 2010 वाली मेन्यू के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 मेन्यू, यानी 2010-7 वाले संस्करणों में 8 प्रकार के मेन्यू होते थे। बाकी नवीन संस्करणों में मेन्यू को ऐड किया गया। अब उनकी बढ़कर संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे कहते हैं दोस्तों, बात कर रहा है सॉफ्टवेयर की सबसे अंतिम पंक्ति की। मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार या फिर क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपको जानकारी है, मेन्यू बार में मेन्यू होते हैं, टाइटल बार ऊपर की पंक्ति, स्टेटस बार नीचे की पंक्ति और क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें क्विकली एक्सेस करने के टूल होते हैं। आंसर हो गया स्टेटस बार, सॉफ्टवेयर की सबसे अंतिम पंक्ति। ये देखिए, इसमें दिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कितने वर्ड्स हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, और जूम स्लाइडर भी राइट हैंड साइड पर आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? ये अंडरस्टूड है, नाम यहीं पर मेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। A+B का सबस्क्रिप्ट 2, बेस 2, इनमें से जो नीचे 2 लिखा है वो किस ऑप्शन के जरिए? आंसर मैंने प्रश्न में बोल दिया दोस्तों, ये बेस को सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस इक्वल टू होती है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट की कमांड होती है जिससे हम घात लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर 10 की पावर 10 लिख दिया और मैं 10 की पावर को 10 बनाना चाहता हूं। तो आप देखिए, यहां पर मैंने इस 10 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाया, तो आप देखेंगे ये आपका बेस बन गया है। यही मैं अगर चाहूंगा कि ये बन गया है घात, अगर यही मैं चाहूंगा बेस बनाना, सबस्क्रिप्ट बनाना, तो कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाऊंगा, तो इस समय ये बन गया आपका बेस। तो बेस बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और घात बनाने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इससे आप घात बना सकते हैं और सब स्क्रिप्ट से बेस बना सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है बेस से रिलेटेड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सब स्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं, ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को हटाने या लाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि जब भी देखने दिखाने की बात हो, हटाने की बात हो, लाने की बात हो, शो और हाइड की बात हो, इस सारी देखने दिखाने की बात आपको व्यू में पर मिलेगी। तो यानी ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन्स आपको सॉफ्टवेयर में दिखाना है या हटाना है, तो आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब पर। कहां पर? व्यू टैब पर। यहां पर आपको मिलेगा ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन्स। नेविगेशन पेन्स आपके पूरे कार्य डॉक्यूमेंट की स्थिति बताते हैं। ग्रिड लाइंस आपके पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति का निर्धारण करने वाले एरिया को प्रदर्शित करेगा, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में और क्षैतिज पंक्ति के रूप में प्रदर्शित होती हैं, वो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ऊपर रूलर, स्केल जैसी संरचना जो पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करता है। दोस्तों, उम्मीद है बात को समझ पा रहे होंगे। ग्रिड लाइंस और नेविगेशन को लाने या हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं व्यू का। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? तो भैया फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल में जाके ओपन करोगे तभी तो ओपन कर पाओगे। फाइल में गए, ओपन पे गए, और यहां से आप ओपन करा सकते हो किसी भी पुरानी फाइल को जो ऑलरेडी सेव हो रखी है। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन या फिर चार्ट का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपके लेखन कार्य का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक गिरा देता है, जिससे आपका पहला लेखन कार्य काफी बड़ा प्रतीत होता है। इसकी न्यूनतम सीमा 2 पंक्ति, डिफॉल्ट 3 और अधिकतम 10 पंक्ति होती है। लाइन टू ड्रॉप ऑप्शन है। मैं यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिखा देता हूं लाकर। आपको इस पैराग्राफ का, यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक गिराना है। मैंने लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर चलते हैं और फिर मैं आपको यहां से करके दिखाता हूं कि ये ऑप्शन किस तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, ड्रॉप कैप का काम होता है कि आपका जो लेखन कार्य है
कुछ इस तरीके से लाइन टू ड्रॉप हो जाएगा। यानी मैंने इस पर क्लिक किया, ड्रॉप कैप ऑप्शन, ड्रॉप कराना है, न्यूनतम डिफॉल्ट 3 दिख रहा है, अधिकतम ये आपको बताएगा 10 पंक्ति। तो मैं यहां से 4 पंक्ति को मेंशन कर देता हूं और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ का पहला अक्षर 4 पंक्तियों तक ड्रॉप हो गया। तो ये प्रश्न भी कुछ यही कह रहा था कि पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि किससे संबंधित है। देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस प्रश्न को पढ़ते टाइम, 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखना है कि लाइनों के बीच कैसे कैपिटल लेटर लिखना है। तो दोस्तों लाइनों के बीच कैपिटल लेटर कुछ इसी प्रकार से लिख पाएंगे। लाइनों के बीच में आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर को आपने मेंशन कर रखा है, क्योंकि वर्ड आर्ट आपके लेखन कार्य को कलात्मक रूप देने के लिए सिग्नेचर लाइन हस्ताक्षर करने का उचित स्थान चार्ट से चार्ट क्रिएट होता है। तो ड्रॉप कैप ही इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। किसी भी पैराग्राफ के सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए, तो दोस्तों स्मॉल से कैपिटल में बदलना है तो आपको अपर केस का यहां पर चुनाव करना पड़ेगा। केस कितने प्रकार के होते हैं? केस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और टॉगल केस। टाइटल केस का दूसरा नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कमांड होती है जो 3 केस के लिए काम करती है। कौन कौन से केस हैं वो? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस K भी शॉर्टकट कमांड होती है जिससे आप अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट के 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड के करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो स्प्लिट है आपका ऑप्शन, ये आपको मिलेगा व्यू में, जिससे कि आपका जो दस्तावेज है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट। आप ये देखिए आपका एक डॉक्यूमेंट था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, रिमूव स्प्लिट करेंगे तो पुनः स्थिति में, तो 2 भागों में विभाजित करने के लिए जो विकल्प है वो है स्प्लिट। आगे बढ़ते हैं, एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड। तो दोस्तों एंड नोट और फुट नोट, देखिए दोस्तों दोनों को साथ में बताया गया है। तो मैं आपको ऑफलाइन बैच में भी बता चुका हूं कि एंड नोट और फुट नोट बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। फुट नोट की शॉर्टकट कमांड होती है अल्ट कंट्रोल F और एंड नोट की कमांड होती है आपकी अल्ट कंट्रोल D। दोस्तों एंड नोट और फुट नोट कहां लगाया जाता है? लेखन कार्य पे लगाया जाता है। लेखन कार्य पर जो भी आप एंड नोट या फुट नोट लगा देंगे तो उससे संबंधित जानकारी आपको प्रदर्शित होगी फुट नोट और एंड नोट के एरिया में। फुट नोट लगाया जाता है, प्रदर्शित होता है पेज के अंत में, यानी आप किसी भी पेज पर लगाएंगे उस पेज के लास्ट में दिखेगा, परंतु एंड नोट दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट के अंत में। यानी अगर मान लीजिए 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और पहले पेज पर फुटनोट लगा रहे हैं तो वो दिखेगा पहले पेज के तल पर, और अगर आप पहले पेज पर एंड नोट लगा रहे हैं तो वो दिखेगा आपको 5वें पेज के अंत में। फुटनोट को प्रदर्शित करने के लिए नॉर्मल नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यही एंड नोट को प्रदर्शित करने के लिए रोमन नंबर्स का स्थान या मदद ली जाती है। तो दोस्तों और एंड नोट और फुटनोट पे लिखी जानकारी आपको प्रदर्शित होती है किसके रूप में? स्क्रीन टिप के रूप में। ये मैंने क्लिक किया फुटनोट पर, ये ले गया डॉक्यूमेंट के नीचे और मैंने यहाँ पर लिख दिया अज्जुटेक, और इसमें जैसे ही मैं लिखूंगा तो नॉर्मल नंबर 1 के द्वारा अज्जुटेक प्रदर्शित हो रहा है। और आप देखेंगे पावरफुल के आगे एक सुपर स्क्रिप्ट के रूप में 1 दिख रहा है आपको यहाँ पर, और जैसे ही मैं इस पर अपना माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूं तो उसमें लिखी जानकारी आपको स्क्रीन टिप के रूप में प्रदर्शित हो रही है। ये वही जानकारी है जो मैंने अभी नीचे लिखी थी दोस्तों, कहां पर? फुटनोट एरिया में। एंड नोट लगाता तो ये सेम लगता, बिल्कुल सेम कार्य करता, परंतु लगता डॉक्यूमेंट के तल पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया आपका एंड नोट की कमांड हो गई अल्ट कंट्रोल D, फुटनोट की कमांड हो गई आपकी अल्ट कंट्रोल F। तो एंड नोट की शॉर्टकट कमांड ये है जो डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है, और फुटनोट की शॉर्टकट कमांड ये है जो पेज के अंत में लगता है। सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण दोस्तों बताया था, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब घात होता है, यानी सुपर स्क्रिप्ट कहां दिख रही है? बेस में है, ये बेस में भी नहीं है और ये स्क्वायर में भी नहीं है। ये है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण, इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैप प्रेस करने पर माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे जाता है? 1, 2, 5 या फिर 0? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 0.5 है, यानी आधा इंच की बात हो रही है। प्रश्न में थोड़ी सी परेशानी है
यहाँ पर 0.5 इंचेस आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी आधा इंची। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपका कर्सर यहाँ है और आपका कर्सर जब टैब की मदद से हम लोग मूव कराएंगे, यानी इस तरीके से, तो ये कितना कितना एरिया आगे ड्रॉप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी 1 इंची है, यहां से आधा इंची 0.5 हो गया, ये यहां से यहां तक टैब पर जाएगा, फिर 2 के आगे, फिर 2.5 के आगे, फिर 3 के आगे, तो ये 0.5 इंचेस इंक्रीज होती है लगभग आधा इंची। तो यानी 0.5 इसका उत्तर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न में इस तरीके की मिस्टेक आपसे हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? तो डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, यानी इसमें आपका पेज उस प्रकार से प्रदर्शित होगा जिस प्रकार से वह प्रिंट होने के बाद दिखाई देता है। तो उसका लेआउट है प्रिंट लेआउट, यानी आप प्रिंट करने से पहले ही देख पाएंगे कि प्रिंट करने के बाद आपका लेखन कार्य किस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों, प्रिंट लेआउट डिफॉल्ट लेआउट है, इसमें आप रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 5 प्रकार के व्यू हैं। डिफॉल्ट व्यू वर्ड का होता है प्रिंट लेआउट, जिसमें आपका पेज वैसा ही दिखाई देगा जैसा प्रिंट होने के बाद आपको प्राप्त होगा प्रिंटर की मदद से। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? साइज में, ओरिएंटेशन में, बोथ ए और बी, या कॉलम्स में? तो दोस्तों, ये बात हो रही है साइज की। लैंडस्केप का मतलब होता है क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब होता है, यानी पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल। यानी बोल रहा है पेज को, देखिए ये मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखा देता हूं। ये जो साइज आपका खड़े रूप में है ये हो गया पोर्ट्रेट, यानी लंबा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर पेज आपका चौड़ा है तो ये स्थिति होती है आपकी लैंडस्केप की। तो बोल रहा है लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए तो आपको किस ऑप्शन की मदद से ऐसा कार्य करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आप ये काम कर सकते हैं साइज की मदद से भी और ओरिएंटेशन की मदद से भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए व बी, दोनों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब आप लेआउट में जा रहे हो तो साइज में भी आपको यहां से ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो आपके पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में बदल देते हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पेज छोटा कर देता हूं। ये देखिए, पेज साइज में जा रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइज हैं जो चौड़े होंगे, लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पेज अलग अलग साइज के यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप अलग अलग मोर पेपर साइज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पेज हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के। तो जितने जितने साइज का आप चुनाव करेंगे उतने साइज का आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? आप साइज के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, और है ओरिएंटेशन से तो आप पेज को कर ही सकते हैं। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं आपका पेज चौड़ा हो गया एज कंपेयर टू वर्टिकल फॉर्मेट के। तो ओरिएंटेशन से भी हो जाएगा पेज का साइज, और अगर मैं साइज से करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देना है। यहाँ पर आप उसकी हाइट कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका पेपर चौड़ा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, इसे मैं इग्नोर करता हूं तो पेज आपका चौड़ा हो गया, लंबा कम हो गया। तो कंट्रोल एन दबाकर मैं नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं आपके सामने और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा? दोस्तों, टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपको मिलेगा होम में। कैसे, दिखा देते हैं दोस्तों चलकर आपको। ये रहा आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप होम टैब में है कि किसी भी लेखन कार्य को हाईलाइट करना है, इस तरीके से आप यहां से कलर चेंज कर सकते हो। 15 प्रकार के यहाँ पर टेक्स्ट के कलर है, हाईलाइट कलर। तो यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, मैं पिंक कलर का चुनाव कर देता हूं और ये देखिए इस तरीके से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर करने के लिए आपको यहाँ पर होम रिबन पर जाना पड़ेगा, यानी होम टैब पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। तो इसका जो आंसर है वो है होम। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग्स किस ऑप्शन के जरिए की जाती है? दोस्तों, जहां तक पढ़ा है वहां से आगे पढ़ने के लिए उसकी सेटिंग्स की जाएगी बुकमार्क की मदद से। रीडिंग करने का मतलब है किसी पर्टिकुलर निश्चित पोजीशन पर, और कर्सर की पोजीशन को याद रखने के लिए आपको बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग कर ली है, तो बुकमार्क, जैसे आपको पता है कि कई ज्यादा जो किताबें होती हैं स्टैंडर्ड, उसमें बीच में एक रिबन होता है, वो इसलिए लगाया जाता है, आपने डायरियों में देखा होगा, वो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वो रिमाइंडर सेट कर दे कि हमने कहां तक रीडिंग करी है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? दोस्तों, ये बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास: इंडेंट, सिलेक्शन पेन, अलाइन और
मार्जिन। दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है यानी ऑब्जेक्ट को किसके जरिए मैनेज किया जाएगा, तो सिलेक्शन पेन है। दोस्तों मैंने आपको बताया है किसी भी प्रकार का जब हम ऑब्जेक्ट वगैरह अगर इंसर्ट कर लेंगे, यहां से मैं कुछ ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया और एक ऑब्जेक्ट मैं यहां से ये ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने 2-3 प्रकार के ऑब्जेक्ट ले लिए। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट के आगे पीछे शिफ्ट कर देता हूं, मैं छिपा देता हूं किसी ऑब्जेक्ट को, यहां पर मैं फॉर्मेट पर गया और मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहां से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो छिप गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब मुझे छिपे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, मैनेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यानी छिपे हुए ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट रिबन मिल गया। सिलेक्शन पेन पे जैसे ही क्लिक किया तो राइट हैंड वाले एरिया को पेन बोला जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके सभी ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। आप अपने शेप को किसी प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रिंग टू फॉरवर्ड की मदद से उसे आगे ला सकते हैं। अब ये मैनेज हो गया, इजीली आप उसे उठा के किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया सिलेक्शन पेन इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्शन पेन की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं इजीली। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई ट्रैक चेंज की शॉर्टकट कमांड होती है। ट्रैक चेंज का रंग डिफॉल्ट रूप से लाल होता है। ट्रैक चेंज 2 रूपों में प्रदर्शित होता है, इनलाइन और बैलून के रूप में। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पर निगरानी रख सकते हैं। दस्तावेज पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का प्रयोग डॉक्यूमेंट पर निगरानी रखता है और किसी प्रकार के परिवर्तन को हाईलाइट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अरेंज ऑल से या स्विच विंडो से या मैक्रो से। तो दोस्तों अरेंज ऑल ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू विंडो बनाने के पश्चात, डुप्लीकेट विंडो बनाने के पश्चात, जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड अरेंज कर देगा। ये देखिए जैसे इस डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट विंडो में यहां से क्रिएट कर लेता हूं, ये डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर लेता हूं और मैंने यहां से इसका डुप्लीकेट विंडो बनाना है, तो मैं गया यहां पर व्यू में, न्यू विंडो से बना लिया और बगल में आप देख सकते हैं व्यू में अरेंज ऑल ऑप्शन है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये साइड बाय साइड व्यू, साइड बाय साइड आपको विंडो दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो यहां से हमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। वो हमारे जो ऑप्शन है अरेंज ऑल है, न्यू विंडो है, स्विच विंडो है या मैक्रो है। तो दोस्तों अरेंज ऑल ऑप्शन है क्योंकि साइड बाय साइड होता तो वरीयता उसको मिलती, लेकिन अरेंज ऑल ऑप्शन ही आपको दोनों साइड बाय साइड विंडो को दिखा पाएगा। शिफ्ट F7 थ्रेशरस की शॉर्टकट कमांड है। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वकोश। ये एक तरीके के पर्यायवाची शब्दों को यानी सिनोनियम्स को ज्ञात करता है। ये आपका मिलेगा रिव्यू में। रिव्यू में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपका थ्रेशर्स है, थ्रेशर्स ऑप्शन। यहां से आप थ्रेशर्स को मैं अभी एक्टिव कर देता हूं आप लोगों के लिए। थ्रेशर्स यहां से एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपके सामने रन करके दिखाऊंगा थ्रेशर्स को। इस डॉक्यूमेंट को मैं डुप्लीकेट विंडो को क्लोज कर देता हूं और ये रही आपके सामने विंडो। थ्रेशर्स एक्टिवेट करते हैं, यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा या शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करूंगा तो राइट हैंड साइड पर आपका एक वॉल खुल गया। इसमें ये थ्रेशर्स पेन ओपन हो गया। मैं यहाँ पर ब्रेन टाइप कर देता हूं, मैंने लिखा ब्रेन। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो ब्रेन से संबंधित जितने भी सिनोनियम्स थे वो ज्ञात हो गए। आप किसी भी प्रकार का सिनोनियम्स यहाँ पर टाइप करके इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रेशर्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है विश्वकोश। 8.5 गुणा 11 साइज का उदाहरण। दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाएंगे। लेटर पेज साइज का है, A4 का साइज है, लीगल है या B4 है। तो दोस्तों 8.5 गुणा 11 किसका उदाहरण है? दोस्तों ये उदाहरण है हमारा ए विकल्प यानी लेटर पेज साइज का उदाहरण है। आपको जैसा कि बताया था मैंने कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम चलेंगे तो हमारे पास लेआउट के अंदर यहाँ पर साइज ऑप्शन मिलेगा। साइज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें लेटर भी मिलेगा। लेटर का साइज आप लोग देख सकते हैं 8.5 गुणा 11 ये आपका लेटर का साइज है। तो यही आपका प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देख सकते हैं आप कहां से पूछा जा रहा है। 8.5 into 11 आपका लेटर का पेज साइज है। A4 का साइज भी मैंने आपको बता दिया है, तो इनके साइज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। रूलर्स दिखाई देते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट और टॉप, राइट और टॉप या टॉप और बॉटम। तो दोस्तों जो राइट आंसर है
रूलर आपको लेफ्ट में दिखाई देगा और टॉप पर दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहा रूलर टॉप पर, ये रहा रूलर लेफ्ट पर। जो पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करेंगे वो रूलर कहलाते हैं। टॉप और लेफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के रूलर होते हैं। सभी पेजों में हेडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये भी पूछ रहा है कि हेडर फुटर कहां होता है। तो दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए आप जब क्लिक करेंगे यहां पर इंसर्ट में, उसमें आपको हेडर फुटर का एक ग्रुप मिलेगा। यहां से आप हेडर फुटर पेज नंबर तीनों ऑप्शन लगा सकते हैं। हेडर का मतलब हो गया पेज का ऊपरी सिरा, फुटर का हो गया पेज का निचला सिरा, जिसमें आप किसी भी प्रकार का लेखन कार्य लिखेंगे। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर, इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूं अज्जुटेक और सीधे गो टू फुटर पे क्लिक करके फुटर पे आ जाऊंगा। यहां पर मैं पेज नंबर डाल देता हूं, पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, ये लीजिए तो पेज नंबर डल गए। क्लोज कर दूंगा तो आप देखेंगे सभी पेजों पर हेडर और फुटर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। और मैं अगर पेज ब्रेक की मदद से पेज को ब्रेक भी करूंगा तो आप देखेंगे पेज ब्रेक कर दिया तो दूसरे पेज पर भी हेडर और फुटर प्रदर्शित हो रहे हैं। दोस्तों हेडर फुटर एक बार लगाने पर डिफॉल्ट रूप से सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा। तो ये आपको मिला इंसर्ट के टैब में। कितने प्रकार से लगते हैं हेडर फुटर? हेडर फुटर दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार से लगा सकते हैं। डिफॉल्ट रूप होता है एक बार लगाने पर सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा, और दूसरा तरीका है पहले पेज को छोड़कर सभी पे प्रदर्शित होगा। ऑड पेजों पर, सभी विषम पेजों पर या सभी इवन पेजों पर प्रदर्शित होता है। डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड पूछी जा रही है, कंट्रोल के शॉर्टकट कमांड होती है हाइपरलिंक की। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव मतलब दोस्तों कलात्मक, जो पहले से ही रेडी है। तो बता चुके हैं आपको, आपके पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट दोस्तों कहां होता है? आप देखिए, मैं पेज को बड़ा कर देता हूं और आप यहां पर इंसर्ट में, ये रहा आपका वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले से डेकोरेटिव होते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका डेकोरेटिव टेक्स्ट कहलाता है, पहले से ही डेकोरेट होना डेकोरेटिव टेक्स्ट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो गया वर्ड आर्ट। दोस्तों अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? पिक्चर इंसर्ट करने के लिए दोस्तों इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, और पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। ये गए इलस्ट्रेशन ग्रुप में, पिक्चर कंप्यूटर में पड़ी है तो यहां से इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों सिंपली आपके डेस्कटॉप पर कोई फोटो पड़ी है तो डेस्कटॉप से आप फोटो इंसर्ट करा लोगे आसानी से। इस प्रकार से कोई भी फोटो आप उठा के ड्रॉप एंड डाउन कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको कोई फोटो चाहिए तो ऑनलाइन जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो थोड़ी देर में ये आपको पूरा का पूरा एरिया सर्च कर देगा। सर्च करने के बाद आपको ये जानकारी प्राप्त कर देगा, जो भी फोटो आपको चाहिए वो आप आसानी से इंसर्ट कर। देखिए ये सर्च हो गई इमेजेस, कोई भी एक फोटो लीजिए, सिंपली क्लिक कीजिए और इंसर्ट करा देंगे। वो इमेज यहाँ पर थोड़ी देर में डाउनलोड होगी और आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात करी थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हमने आप लोगों से 50 रैपिड फायर प्रश्न के बारे में जानकारी दी थी। उम्मीद है हमारी बात से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग आपकी परीक्षा की दृष्टि से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार सेशन दोस्तों आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।